हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं आप लोगों के लिए वही वीडियो गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र के लेकर के। क्योंकि कल हमने कुछ वीडियो 4-5 क्वेश्चन कल मैंने बनाए थे, 5 क्वेश्चन। आज छठे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन हमारे सामने क्या दिया गया है कि एक धारामापी फ्रेम ABC एक समबाहु त्रिभुज के रूप में दिखाया गया है। देखिए, एक ये धारामापी फ्रेम है ABC जो कि समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, अब कह रहा है कि दिखाया गया है त्रिभुज की भुजा की लंबाई a है। ये जो त्रिभुज है इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है? a। ठीक है, तथा इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो भुजा है इसकी प्रत्येक भुजा में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है त्रिभुज के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। मतलब इसका केंद्र यहाँ पर O है और यहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की मान ज्ञात करना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता की। तो एक बात हम लोग जानते हैं, सबसे पहला काम क्या है कि जब कोई सीधा चालक तार हो तो उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? B = μ0/4 पाई I/में A ब्रैकेट में sin φ1 प्लस sin φ2, ये फार्मूला। ठीक है, अब क्या करना है हमें इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले इसकी यहाँ से जो न्यूनतम दूरी ये पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए एक काम करते हैं। एक बात ध्यान से समझिए, ये समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ये वाला जो कोण है 60 डिग्री का है पूरा। और ये समबाहु त्रिभुज, तो इसका आधा कोण कितने का होगा? 30 डिग्री का। ये कोण हो गया हमारा 30 डिग्री। अब यहाँ पर ये इस पर लंब है तो इसका ये कोण कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। अब ये यहाँ से देखो OB और ये वाला पॉइंट, तो ये तीनों मिलकर के हो गए क्या? इसको कोई नाम दे दें हम, मान लो ये लिखा है D। अब त्रिभुज OBD में देखो तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है? 360। और ये एक त्रिभुज के रूप में दिख रहा है। ये 30 अंश है, ये 90 अंश है, तो ये कितना हो जाएगा? 180। 90 30 कितना हुआ? 120। 180 से घटा देंगे तो कितना बचेगा? कहने का मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितने का है? 60 डिग्री का। ठीक है, अब ये वाला एंगल आ गया हमारा 60 डिग्री का। अब ये एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा तो हमें करना क्या है? अब ये वाला एंगल ये भी हमारा 60 डिग्री का होगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज है इसलिए इसके जो प्रत्येक कोण होंगे अंतः कोण सभी 60-60 डिग्री की, ये भी 60 ये भी 60, सभी 60-60 डिग्री के बराबर होंगे। अब बात समझिए, ये पूरी भुजा BC की लंबाई है कितनी? A। अगर इसके आधी भुजा की बात करें यानी DC की, तो कितनी हो जाएगी? A/2। आधी भुजा हो गई A/2। हमें ज्ञात करना है OD की लंबाई। किसकी? OD की। तो OD की अगर लंबाई हम ज्ञात करें तो OD की लंबाई क्या हो जाएगी भाई? त्रिभुज, किस त्रिभुज से? BDO से। त्रिभुज BDO से यहाँ से लगा दीजिए। हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है? OD की। और OD ज्ञात करने के लिए देखो ये वाला A/2 है तो ये भी A/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम फार्मूला लगा दें अगर tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो tan कितना हो जाएगा थीटा? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? A/2 है और आधार कितना है? OD है। कितना है? OD। तो tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? A/2/OD। अब OD का भी इसी के साथ, चूंकि OD/1 तो इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? A/2OD। अब OD को इधर भेज दो, √3 को उधर भेज दो, तो A बराबर कितना हो जाएगा? A/2√3। ये हो गया यहाँ से O से D तक का मान, इस वाले पॉइंट से O तक का मान और इस वाले पॉइंट से O तक का मान। तो यानी केंद्र से जो न्यूनतम दूरी, मतलब इस तीनों भुजाएं AB और BC और AC से जो सबसे न्यूनतम दूरी है वो कितनी है? A/2√3, जो कि केंद्र पर। ठीक है, इतनी दूरी है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना कितना बन रहा है? 60 डिग्री का बन रहा है। तो कुल मिला के जो आपको पता था, ये वाला डेरिवेशन आपने जो किया था, तो यहाँ पर जो φ1 और φ2 आते थे, φ2 और φ1 यही तो आया था यहाँ से। तो इसका जो मान होता है हम रखते हैं, तो φ2 का मान कितना यहाँ पे बन रहा है? 60 डिग्री। और इधर कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री दोनों तरफ बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा, दोनों तरफ मान कितना रख देंगे? 60 डिग्री रख देंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो तीनों भुजाओं, भुजा AB BC
तथा AC के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र B बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला हमारा कितना है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई का मान आई ही है, आई अपान ए का मान कितना है। तो इसकी जो भुजा है, भुजा कितनी है, भुजा हमारी कितनी निकली है, ये ए का मान a/2√3 कितना निकला है, a/2 मतलब ये सॉरी ओ का मान नहीं, OD का मान है, ए का नहीं, OD का मान कितना है, OD का मान, OD का मान है हमारे पास a/2√3, a/2√3, ठीक है। ये हो गया ए का मान। अब साइन 60 कितना, साइन φ1 का मान कितना है, मैंने आपको बताया 60 डिग्री प्लस, और φ2 का मान ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन φ2। अब एक बात, यानी ये कितना रख दो सीधा 60 डिग्री, ये तो एक भुजा की वजह से हो गया। अब चूंकि जितना इससे लगेगा उतना ही इससे और उतना ही इससे, तो इसका कहने का मतलब है कि इसमें क्या किया जाए, 3 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब ये a/√3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 3 इंटू म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान कितना होता है 10⁻⁷ इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2√3 और साथ में आई अपान में ए बचा। अब साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 अंश का मान होता है 2/√3 प्लस इसका भी मान वही हो जाएगा 2/√3, ठीक। अब ये मान हो गया। अब क्या करना है, अब हमें इस √3 और √3 को √3/2 होता है, 2/√3 नहीं होता, √3/2 होता है, √3/2 प्लस √3/2। अब इसको हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा तो हो जाएगा 3 दूनाई 6 √3 आई बटे में कितना a, और क्या बचा है 10⁻⁷। इसको हल करें, यहाँ पे हर देखो बराबर है, हर बराबर है तो √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, और बटे में कितना हर बराबर है तो 2 हो गया, और क्या बचा है गुणे 10⁻⁷। अब ये 2 से ये 2 कट गया, गुणा कर लो 3 और 3 का, √3 का गुणा कितना हुआ 3 हो गया। अब 3 और 3 छंग 18 आई अपान में a गुणे 10⁻⁷ टेस्ला, यही हो जाएगा आंसर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार खंड की त्रिज्या a मीटर है, एक वृत्ताकार खंड है जिसकी त्रिज्या a मीटर है तथा वह केंद्र O पर 60 अंश का कोण बनाता है, उसमें I एम्पियर की धारा है, इसके केंद्र O पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए एक वृत्ताकार खंड इस प्रकार से है, ऐसे, ठीक है, और यह केंद्र पर 60 अंश का, यहाँ पर ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और इस वृत्ताकार खंड में I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो आगे कह रहा है इस तरह से है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, कह रहा है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान और परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसके चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण और दिशा बतानी है। तो चलिए, हमने एक डेरिवेशन किया था एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग में, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला याद होगा आप लोगों को, ये जिसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके लगाया गया था। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला आया था वो क्या आया था, B बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई अपान में a स्क्वायर या r स्क्वायर, जो भी त्रिज्या रही हो r स्क्वायर इंटू 2 पाई r। याद हो जब हम dl का समाकलन किए थे बायो-सेवर्ट के नियम से तो ये आया था। देखो मैं आपको फिर से शुरू से पूरा समझा दूं कैसे हुआ था। जब हम बायो-सेवर्ट का नियम लगाते हैं तो क्या आता है, म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान में r स्क्वायर, ये होता है ना।
अब इसमें से जब हम लगाते हैं तो साइन 90 रख देते हैं तो इसका मान 1 आ जाता है और बचता क्या है हमारे पास डेल्टा एल। और इसका जब समाकलन करते हैं हम तो चूंकि वृत्ताकार होता है तो इसकी परिधि का मान रखते हैं तो परिधि का मान कितना हो जाता है 2 पाई आर और बटे में क्या है आर स्क्वायर है, इसको हम लिख लेते हैं। अब ये वाले आर से ये वाले आर काट देते हैं तो बचता क्या है हमारे पास म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई अपान में आर इंटू 2 पाई। अब ये 2 पाई का मतलब क्या है, जो पूरा वृत्त है पूरे वृत्त का केंद्र पर जो कोण होता है उसका मान होता है और यहाँ पर कितना दिया गया है 60 डिग्री। तो ये जो 2 पाई है ये रेडियन में है, तो हम अगर 60 डिग्री को भी रेडियन में चेंज कर लें तो पाई बटे 180, तो 0 से 0 कटा 6 3 18, तो आया कितना पाई बाई 3। अर्थात जो इसका फार्मूला बनने वाला इस 2 पाई को हम क्या लिख सकते हैं अल्फा लिख सकते हैं ना, तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो इस सवाल के लिए जो हमारा फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपान में 4 पाई इंटू आई अपान में r इंटू अल्फा। अल्फा का मतलब यही जो कोण यहाँ पे आंतरित हो रहा है, ठीक है। तो चलिए मान रख दीजिए इस पे, तो b बराबर क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस 7, आई एम्पियर की धारा बह रही है तो आई हो जाएगा और आर की जगह क्या हो जाएगा a इंटू जो अल्फा है अल्फा का मान कितना निकला पाई बाई 3, तो यहाँ पे इंटू का कितना हो जाएगा पाई बाई 3। अर्थात जो b का मान हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आई अपान में 3a इंटू 10 की पावर माइनस 7 टेस्ला, यही हो जाएगा इसका मान। मित्रों एक बात समझिए कि इस तरह के क्वेश्चन अब की बार बोर्ड पेपर में आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन वैसे भी हर बार आते हैं तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन सभी को बहुत गौर से पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न के ये सारे क्वेश्चंस भी हैं। तो प्रत्येक न्यूमेरिकल को आप लोग अच्छे से देखिए और अपने मित्रों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक इलेक्ट्रॉन धनात्मक वाई अक्ष की दिशा में 2.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। किस दिशा में वाई अक्ष की दिशा में, ठीक है, वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र गति कर रहा है, मतलब वेग दिया गया है वाई अक्ष की दिशा में। वेक्टर बी बराबर कितना दिया गया है 2.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब बात समझिए, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, एक्स अक्ष वाई अक्ष जेड अक्ष, इसको हम क्या मानते हैं आई कैप, इसको क्या मानते हैं जे कैप, इसको क्या मानते हैं के कैप। तो इस दिशा में गति कर रहा है तो कुल मिलाकर जो इसका मान है वो क्या हो जाएगा जे कैप, ठीक है, क्योंकि वाई अक्ष की दिशा में गति कर रहा है। अब कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी, अर्थात जो वेक्टर बी का मान वो कितना दे रहा है 0.3 जे कैप प्लस का 0.4 के कैप टेस्ला। इतने टेस्ला आकाश में स्थित है, आकाश में स्थित है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण एवं दिशा, तो इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो ऋणात्मक होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। अब इस पर क्या ज्ञात करना है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल का फार्मूला क्या होता है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए जो Q का मान है एक तो ये होता है और ये सदिश रूप में दिया गया है, तो सदिश रूप में क्या होता है, सदिश रूप में F बराबर होता है Q ब्रैकेट में वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। यही होता है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने यही फार्मूला पढ़ा होगा सदिश रूप में। अगर ध्यान रखिए कि अगर आ भी जाए पेपर में भी आ जाए कि सदिश रूप में, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि सदिश रूप में किसी चुंबकीय क्षेत्र में बल का फार्मूला बताइए, तो यही हो जाएगा वेक्टर F बराबर Q और ब्रैकेट में वेक्टर V इंटू वेक्टर B। तो चलिए सबका मान रख देते हैं, तो वेक्टर F बराबर क्या हो जाएगा Q का मान माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। वेक्टर V का मान कितना है, वेक्टर V का मान है 2.0 इंटू 10 की पावर 6 जे कैप, क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। वेक्टर B का मान कितना है 0.3 जे कैप और प्लस का 0.4 के कैप।
अच्छा, आप लोगों को ये क्रॉस वाला गुणा तो आता ही होगा। क्रॉस वाले गुणा में क्या होता है, आई कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू के कैप, जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप, और आई कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जे कैप, और आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जीरो, जे कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू जीरो, और के कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू जीरो। जब सेम सेम संख्या से गुणा होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, तो चलिए यही मेथड लागू करते हैं। तो जब जे का जे से गुणा होगा तो मान कितना हो जाएगा, जे का जे से गुणा होगा तो मान कितना हो जाएगा, जीरो। कितना हो जाएगा, जीरो। तो f बराबर माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको उतार लेंगे, और जब इसका इससे गुणा करेंगे जे का जे से तो ये पूरा मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, अब अगली डिजिट है, अगली डिजिट क्या है, पॉइंट का 4 के कैप। अब जे का के से गुणा करेंगे, तो जे का के से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, आई, अर्थात इसका गुणा हो जाएगा। तो 4 दूनाई कितना हो जाएगा, 8, अर्थात 0.8 इंटू 10 की पावर कितना, 6। ठीक है, और जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसके साथ में जे है और के है, तो जे और के का गुणा कितना होता है, आई कैप हो जाता है। तो यहाँ पे हम आई कैप लगा देंगे। ठीक है, अब f बराबर करना क्या, तो ये अचर पद से इसमें गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, 16 अट्ठे कितना हो जाएगा, माइनस का 128। यहाँ पर एक अंक पर दशमलव है, यहाँ पर एक एक दो अंक, मतलब 1.28 गुणे 10 की पावर कितना, माइनस का 19। चूँकि ये जीरो है इससे कोई मतलब ही नहीं है। आई कैप ये माइनस में, अब आई कैप आ रहा है तो आई कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स अक्ष। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि आकाश में स्थित इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण, तो इसके चुंबकीय बल का परिमाण कितना है, माइनस का 1.28 इंटू 10⁻⁻19, एवं दिशा, तो दिशा कौन सी होगी, एक्स अक्ष की हो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लंबे सीधे तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब तार में आई बराबर 10 एम्पियर, 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही। इसमें इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन, कितनी दूरी पर, r बराबर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर इसे मीटर में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन कितने वेग से, v इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से तार के समांतर धारा की दिशा में गति कर रहा है। मतलब दो तार हैं ऐसे, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है 10 एम्पियर की, 10 एम्पियर की, है ना। और इससे ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर है, और ये इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी पर है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में गतिमान है। तो कह रहा है तार पर लगने वाले बल का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको ये ज्ञात कर लेना चाहिए कि इस वाले तार की वजह से इस पर चुंबकीय क्षेत्र कितना लगेगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो पहले तार के कारण, पहले तार मतलब तार के कारण, सीधा लिखते हैं, तार के कारण इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र, तो B बराबर, तो ध्यान समझिए, इसके कारण इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वही पिछला फार्मूला जो एक सीधा जो रेखीय परिमित लंबाई का धारावाही चालक तार था, φ1 φ2 वाला, याद होगा आपको। तो क्या निकलता है उसमें, μ0/4 पाई इंटू 2I/r। याद है ना आप लोगों को फार्मूला, यहाँ से जब फाई 90 का मान 2 हो जाता है तो यही 2 यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे इसी पे क्या करें, मान रख दें। तो B बराबर कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई का मान कितना होता है, 10 की पावर -7 गुणे 2 गुणे I का मान कितना दिया गया है, 10 बटे में R का मान कितना है, तो 20 गुणे 10 की पावर -2। ठीक है, अब क्या करना है हमको,
इस 2 से 20 को काट दो, 2 दहम्मा 20, तो यहाँ बचा कितना, 1 पावर इसकी है, 2 इसकी घट जाएगा, बचेगा कितना -1। इसको अगर हम ऊपर भेज दें तो ये -1 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 1, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 2, और 10 की पावर 7 से 10 की पावर 2 घटेगा तो b बराबर कितना आ जाएगा, 10 की पावर -5 टेस्ला। ये तो हो गया चुंबकीय क्षेत्र। कुल मिला के पहले वाले तार के कारण जो दूसरे वाले तार पर मतलब इलेक्ट्रॉन पर, इस तार के कारण इस इलेक्ट्रॉन पर जो चुंबकीय क्षेत्र कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा, 10 की पावर -5 टेस्ला। अब ये कह रहा है कि इस पर बल कितना लगने वाला है, तो बल F बराबर हम जानते हैं क्या होता है, QVB साइन थीटा, QVB साइन थीटा। अब चूंकि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो Q की जगह हम क्या लिख दें, एक इलेक्ट्रॉन मतलब E लिख दें, ठीक है। अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं, तो F बराबर, अब बात समझिए, इस वाले यहाँ पर सवाल में कह रहा है क्या कि के वेग से तार के समांतर, तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है इस वाले तार के समांतर दिशा में गति कर रहा है, और जब कोई भी कण समांतर दिशा में गति करता है इसका मतलब इसके बीच कितना एंगल है, 90 डिग्री, मतलब जो थीटा का मान होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई का मान कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू वी का मान कितना दिया गया है, 1.0 इंटू 10 की पावर 7, और बी का मान कितना निकला अभी, इंटू 10 की पावर -5 इंटू साइन 90, 90 डिग्री है ना यहाँ पे, तो साइन 90, तो हल करिए तो F बराबर कितना हो जाएगा, F बराबर अगर इसको हम हल करें तो यहाँ कितना बचा है, सिर्फ 1.6 बचा है, 1.6 से करना 1.6 और 10 की पावर -19 और 5 ये है 9 19 9 5 24, 24 से 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 17 गुणे 10 की पावर -17 17, यहाँ पे 10 पावर ऑफ -17 बचा, और साइन 90 का मान कितना होता है, 1। तो कहने का मतलब जो इस इलेक्ट्रॉन पर जो बल कार्य करेगा वो कितना करेगा, 10 की पावर -19 के बराबर कार्य करेगा, ठीक है। इतने न्यूटन कितना काम कर रहा है, F बराबर 1.6 गुणे 10 की पावर -17 न्यूटन। अच्छा ये और पूछ रहा है किस दिशा में कार्य करेगा, तो देखिए, तो जो बल किसकी वजह से कह रहा है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन इतने वेग से तार के समांतर धारा की दिशा में गतिमान है, तार पर लगने वाले बल की दिशा एवं परिमाण, तो इस तार पर लगने वाला जो बल है, तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से इस पर जो बल लगेगा, तो देखो ये हो गई धारा की दिशा, ये हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो बल की दिशा कौन सी हो जाएगी, ये, अर्थात इस तल से लंबवत किधर, बाहर की ओर। कहने का मतलब है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो तार पर बल लगेगा वो किधर लगेगा, तो मतलब कह सकते हैं कि कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, ठीक है, किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो ना समझ में आती हो तो वीडियो को पीछे करके देख लिया करिए, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो हमें कमेंट में बताइए, मैं आपको फिर से दोबारा इस क्वेश्चन का या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता उसका मैं दोबारा आपको वीडियो बना करके फिर से शेयर कर दूंगा, ठीक है, और अपने दोस्तों तक भेजते। तो दोस्तों अब इतना ही, चूँकि समय भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और काफ़ी लंबी वीडियो बनती चली जा रही है, हम नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा समय आपका नुकसान हो और बहुत लंबी वीडियो बने, इसलिए इसके आगे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अगले वीडियो में आप लोगों को मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को और ज़्यादा से ज़्यादा देखने के लिए कहें, ताकि सभी आपके दोस्तों का अब की बार अच्छे एग्ज़ाम, मतलब अब की बार एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आए, और सभी बच्चे हम चाहते हैं कि टॉप करें जो हमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसलिए अब इस चैनल को सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।